नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश इस समय पटना साइंस कॉलेज में पदस्थापित हूँ, सहायक प्राध्यापक के पद पर। पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, साइंस कॉलेज। उससे पहले मैंने डीएसपी की नौकरी की 6 वर्षों तक। वहाँ से रिजाइन करने के बाद पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किया। अभी वर्तमान में मैं अररिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हूँ और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से अपनी बातों को साझा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सवाल आएँ और उन सवालों को मैं जवाब दूँ। जो मेरा चुनावी एजेंडा है और वो यहाँ का स्थानीय विकास तो है ही, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं और जो लोकतंत्र में शुचितापूर्ण राजनीति होनी चाहिए, उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं 2 कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। एक जीरो बजट इलेक्शन कैंपेन मेरा एजेंडा है, दूसरा मेरा एजेंडा है पॉलिटिकल कॉलिजियम। इन दोनों के विरुद्ध में मैं एक मजबूत लड़ाई लड़ना चाहता हूं और पूरे देश के अंदर मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब तक इन दोनों चीज़ों का समावेश नहीं होगा, भारतीय राजनीति में धीरे धीरे जो अवसान की तरफ बढ़ चुका है लोकतंत्र, वो और बढ़ता ही चला जाएगा। तो यही मेरा एजेंडा है और इसी एजेंडा के साथ मैं आप सबों के बीच हूँ। युवा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। अगर युवाओं के हाथ में रोज़गार हो, हुनर के औजार हों और किताबें हों तो इस देश का परिदृश्य बदल सकता है और पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बन सकता है। आप लोग अपना सवाल करें। सर, डीएसपी का नौकरी छोड़ के अचानक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, डीएसपी का नौकरी छोड़ने का मेरा ये क्या मकसद ये समझिए कि वहाँ मैं काम कर रहा था, वो भी एक पब्लिक सर्विस है और अच्छा काम कर रहे थे। बगल के ज़िला में काम कर रहे थे, आप उसको देख सकते हैं, पत्रकार हैं आप, तो आप वहाँ के पत्रकारों से भी समन्वय स्थापित करके जान सकते हैं कि मैं कैसा काम कर रहा था। तो इसमें कोई लुका छुपी का बात नहीं है। बहुत इकबाल के साथ काम किए, आज भी किशनगंज में लोग मुझे याद करते हैं, लोग मिलने आते हैं मुझसे। तो लेकिन जो मेरा वहाँ डोमेन था और कार्यक्षेत्र था वो एक अनुमंडल तक था। मेरे अंदर संभावनाएं हैं कि मैं बड़े डोमेन में जाकर काम कर सकूं लोगों के लिए। तो इसके लिए वहाँ से क्विट करके मैंने कॉलेज गया और कॉलेज में मैं युवाओं के साथ जुड़ा हूँ और पूरे देश के युवाओं से जुड़ा हूँ। और मेरा जो मेंटरशिप कार्यक्रम है, युवाओं को अच्छा निर्माण करना, युवाओं को निर्मित करने का जो एक प्रोसेस चल रहा है अभी मेरा, वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और इसका लाभ छोटे जगह, अररिया जैसे छोटे जगह से ले करके आप कश्मीर चले जाइए या साउथ का कन्याकुमारी तक चले जाइए, वहाँ तक मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर युवा निर्मित होंगे तो देश निर्मित होगा। डीएसपी के पद पे थे आप, उसके बाद आप एक टीचर के पद पर भी हैं और लोगों को आप पटना में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये राजनीतिक ही क्यों आप चुने? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये समझिए कि ये एक प्रोसेस है एक्सटेंशन का। जब मैं कहा कि अनुमंडल से निकल के आए कॉलेज में तो यूथ से हम कनेक्ट हुए। अब राजनीति में समझिए कि 2-3 बात है। जैसे एक नैरेटिव है, 3-4 नैरेटिव्स हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। पहला नैरेटिव है कि राजनीति में अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते, जो आपके मन में भी सवाल चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है कि एक शरीफ आदमी चुनाव क्यों लड़ने आ गया। दूसरा एक नैरेटिव है कि इसमें बहुत धन बल का जरूरत होता है, तो आप सोचते होंगे कि इनके पास पैसा भी नहीं है फिर भी चुनाव लड़ने आ गए हैं, बहुत तामझाम भी नहीं है। तीसरा एक नैरेटिव है कि चुनाव जो है वो पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं और जो लोग वोट करते हैं वो पार्टी आधार पर ही वोट करता है, तो उसको भी चैलेंज करना है मुझे। चौथा नैरेटिव है कि जात पात से ऊपर उठ के लोग वोटिंग नहीं करते हैं। तो इन चारों नैरेटिव के विरुद्ध में हम एक मजबूत आवाज़ लेकर के आए हैं और एक संदेश लेकर के आए हैं कि ना चुनाव लड़ने के लिए बदमाश होना जरूरी है, ना पैसों की ज़रूरत है, ना जातीय दम भरने का ज़रूरत है, ना धार्मिक उन्माद का ज़रूरत है, ना किसी पार्टी के सिंबल की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपके बीच हूँ, मैं जनता के पार्टी से हूँ, युवाओं की पार्टी से हूँ, उन्हीं से मैंने टिकट लिया है। आप जनता के बीच में थे ही। हाँ। ये वर्चस्व के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, वर्चस्व पुलिस से ज़्यादा वर्चस्व कहीं नहीं हो सकता है। एक आप पॉलिटिशियन है तो उसका वर्चस्व नहीं होता क्योंकि उसको हमेशा पब्लिक को खुश करना होता है। पुलिस सबसे ज़्यादा फ्यूडल नौकरी है। जब वर्दी में आप होते हैं ना, और बिहार जैसे फ्यूडल जो सामंतवादी सोच के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में अगर आप पुलिस का वर्दी है आपके हाथ में तो उतना ताकतवर नौकरी तो कुछ है ही नहीं। उसको जब मैं छोड़ने में हुचक नहीं हुआ तो ये वहाँ एक बड़े ताकत को छोड़ के छोटा ताकत में हम क्यों जाएंगे। राजनीतिक पार्टी है कि बड़ी पार्टी है, चुनाव में मैदान में है, आपको वोट क्यों दे? हाँ,
ये भी एक बेहतरीन सवाल है। मैं चाहता हूं कि जनता मुझसे भी सवाल करे और जनता जो अभी वर्तमान कैंडिडेट हैं घोषित रूप से 2 है, एक बीजेपी से प्रदीप सिंह जी हैं और आरजेडी से शाहनवाज जी हैं, उन दोनों से भी सवाल कीजिए कि आपको वोट क्यों दें। मैं उसका जवाब देता हूं कि मेरा जो पिछला करियर रहा है 10 साल का, उस 10 साल में जब पुलिस थे तब मैंने बहुत अच्छा काम किया। सुपौल में मैंने काम किए, सोनपुर में मैंने काम किए और किशनगंज में मैंने काम किए। वो कोई भी आदमी जाके पता, इतना डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी जाके पता करे, वहाँ मैंने काम किया। वहाँ से निकलने के बाद जब कोविड में थे, कोविड में मैंने बहुत काम किए। यहाँ बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं वो जानते हैं, उन्होंने मेरे न्यूज़ को छापा, मैंने अपने नंबर जारी किए। क्या ये वर्तमान सांसद अपना नंबर फोन में पेपर में जारी किया था? मेरे पास आप ही का छापा हुआ पेपर है, बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है उसने उसको कवर किया। मैंने अपने फ़ोन नंबर जारी किए और लाखों लोगों को हमने हेल्प पहुंचाया। तो अब मेरा तो काम किया हुआ है। और वो अब बताएं कि प्रदीप सिंह जी ये सवाल का जवाब बताएं कि 10 साल में वो क्या किए। कोई अगर एक काम गिना दें या अपने काम के नाम पे वो वोट मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग पाएंगे। शाहनवाज जी अपने काम के नाम पे वोट मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। मैं अपने काम के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। मेरे अंदर विजन है, मेरे अंदर इकबाल है, मेरे अंदर काम करने का मादा है। मैंने बहुत सारा चीज़ को छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में जनता के बीच आ गया हूँ। कोई भी आदमी कंफर्ट जोन से हार्ड जोन में नहीं जाना चाहता। मेरे पास कंफर्ट जोन मिलाया था, उसको मैंने छोड़ा है। ये आपको भी समझना होगा, जनता को समझना होगा और यहाँ के आम युवाओं को समझना होगा। क्या ये है कि जीतने के बाद अगर जनता को चुन के लाती है तो आप भी बदल जाएं, आप भी पलटू राम बन जाएं, पलट जाएं? ये भी एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए जो मेरे मित्र हैं, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे जानते हैं कि जब मैं पुलिस जैसे झन्नाटेदार नौकरी में था तभी भी मेरा दरवाजा सबके लिए खुला हुआ था। मैं उसको कर चुका हूँ। जो लोग इमेजिन करते हैं, जो सवाल खड़ा करते हैं ना, उसको मैं कर चुका हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों के लिए उपलब्ध रहा हूँ, मैं अपने सगा संबंधियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। जो व्यक्ति हमको जानते हैं, जो मेरा न तो दोस्त है न सगा संबंधी है, उसके लिए उपलब्ध रहा हूँ। जो एक आम आदमी है उसके लिए उपलब्ध रहा हूँ। किशनगंज में हमने एक एजेंडा चलाया था, पुलिस आपके द्वार। हम पब्लिक के बीच जाते थे, जो पिछला मैनिफेस्टो में भी मेरा था, इस मैनिफेस्टो में भी वो आने वाला है। आपसे हम अपना मैनिफेस्टो भी शेयर करेंगे। तो इसीलिए बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर बदलना होता तो फिर उधर बहुत कंफर्ट जोन है। अभी भी मेरे पास जो जॉब है वो बहुत कंफर्ट जॉब है। 20 साल से जो राजनीतिक दल यहाँ काम कर रहा था, उनके लिए तो जनता का आक्रोश दूसरा है। आप कितना सक्षम है? आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? देखिए, मुझे जो करना था ना, मैं कर लिया। मुझे जहाँ लड़ाई लड़नी थी, जीतनी थी, मैं जीत गया हूँ। मेरे पास चैलेंजेस थे, ये मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जनता के सहयोग से लड़ता हूँ। मेरे पास पार्टी का टिकट नहीं है, फिर भी मैं चुनाव मैदान में हूँ। मैं जात और धर्म के नशे में नहीं हूँ, फिर भी मैं चुनावी राजनीति में हूँ। जनता को संतुष्ट कैसे करेंगे? तो जनता को तो मान लीजिए अब गेंद जनता के पाले में है। उनको निर्णय लेना है कि अब जो 3 कैंडिडेट हैं, उन तीनों कैंडिडेट में अभी फिलहाल मतलब और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके बीच में आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। जिनका व्यक्तित्व अच्छा है वो उनको वोट कीजिए। अगर आप जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है उनको वोट। मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और आप, अगर आपसे ही पूछा जाए तो आप पहला नंबर पे आएंगे कि दूसरा नंबर पे आएंगे, तीसरा नंबर पे रहेंगे? एक बात समझ लीजिए कि मेरी लड़ाई यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार से है ही नहीं। मेरी लड़ाई प्रदीप सिंह जी से नहीं है, मेरी लड़ाई शाहनवाज जी से नहीं है, मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है, मेरी लड़ाई लालू जी से है, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से है, मेरी लड़ाई राहुल जी से है, मेरी लड़ाई तेजस्वी से है, मेरी लड़ाई सहनी से है, मेरी लड़ाई चिराग से है। एक तरफ सब लोग हैं, इधर मैं अकेला हूँ। इतने बड़े तंत्र से लड़ रहा हूँ। आप समझिए, सिंपल मेरा एक सवाल है, क्या प्रदीप सिंह जी, शाहनवाज जी अपने नाम पे वोट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। वो मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, लालू जी के नाम पे वोट मांगेंगे। उनको सपोर्ट मिलेगा, जो दोनों गठबंधन के बड़े लीडर्स हैं उनको आदमी का सपोर्ट मिलेगा, पैसा का सपोर्ट मिलेगा, उनका जो एक आभा मंडल है उसका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैं अपने इकबाल पे खड़ा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ और युवाओं के साथ खड़ा हूँ। और अभी भी इस समय मैं अभी चुनावी अभियान में हूँ, उसके बावजूद जो मेरा कोर काम है युवाओं को मार्गदर्शन देना, वो बदस्तूर जारी है। जनता से क्या अपील है आपका? जनता से मेरा सबसे पहले तो अररिया के जनता को मेरा प्रणाम है और पूरे देश के युवाओं को भी मेरा प्रणाम है। उनको बहुत सारा मेरा प्यार है और मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बार
आप जो वोटिंग करें वो उम्मीदवार को देख करके करें, उम्मीदवार के इकबाल को जांचें परखें। अगर कोई दाग रहित उम्मीदवार है उनको वोट कीजिए, अगर दाग रहित उम्मीदवार नहीं है तो उसको वोट मत कीजिए। पार्टी और झंडे के नाम पे वोट मत कीजिए। दूसरा, मैं एक और मतलब इस मंच से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा अररिया की जनता को कि आप मुझे वोट दें या ना दें, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हर घर से युवा को मेरे मार्गदर्शन में भेजिए। मैं उनका करियर संवारूंगा, मैं उसे एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा और उसको एक अच्छे करियर तक पहुंचाऊंगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। आप वोट मत दीजिएगा, जिसको देना होगा दे दीजिएगा। जिस भी वाद में, जातिवाद में वोट देना है, धर्मवाद में देना है, पैसावाद में देना है, पार्टीवाद में देना है और नेतावाद में देना है और भाई भतीजावाद में देना है, क्षेत्रवाद में देना है, उसमें दे दीजिएगा, लेकिन युवा दीजिए। मैं अररिया की तस्वीर को पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं पूरे दुनिया को कि अररिया भी एग्जिस्ट करता है मैप पे। एक और दूसरा अपील मेरा यह भी है कि आपके जो प्रदीप सिंह जी हैं वो एम्स के लिए मतलब लड़ाई लड़ रहे थे कि सहरसा में जाएं, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि वो अररिया और पूर्णिया के बॉर्डर पे बने। तो ये दो लड़ाई है, आप समझिए कि किसको वोट करिएगा। आप देख लीजिए, जो आपका एम्स उठा के सहरसा ले जाना चाहते हैं, दरभंगा ले जाना चाहते हैं, या फिर जो आपके यहाँ बनाना चाहते हैं, उसको देख लीजिए आप। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव में आया था 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल कॉलिजन के विरुद्ध मेरा स्ट्रांग लड़ाई है। मैं उसके लिए बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूँ। और तब जब पहला चुनाव था, लोगों के मन में बहुत एप्रीहेंशन था। उस समय इतने पत्रकार नहीं आए थे, आज इतने पत्रकार हैं हमारे सामने। तो तब जो मेरे पास सपोर्ट था उससे कम से कम 20 गुना सपोर्ट आज मेरे पास है लोगों का। और आप मेरे वॉल पे चले जाइए, प्रदीप सिंह जी के वॉल पे चले जाइए और आप शाहनवाज जी के वॉल पे चले जाइए, तीनों को स्कैन कीजिए। मेरे वॉल पे लोग लिखते दिख जाएंगे आपको कि सर हमको आपके जैसा सांसद चाहिए, और उनके वॉल पे कोई ऐसा आदमी लिखता हुआ दिख जाए तो आप हमको बताइए। मेरी चर्चा कैम्ब्रिज के मेस में हो रहा है, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल कॉलिजियम सिस्टम, व्हाट इज जीरो बजट इलेक्शन कैंपेन। मेरा चर्चा 30 हजारी कोर्ट में कल हो रहा था वकीलों के बीच में। तो ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस नैरेटिव को बनाइए। मेरे पास एजेंडा है, मेरे पास धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तामझाम नहीं है, लेकिन मेरे पास एजेंडा है अररिया के लिए और यहाँ की जनता के लिए। सर, एक लास्ट सवाल, क्या आप मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए धन बल की आवश्यकता पड़ती है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, और इसी धरती से, इसी अररिया की धरती से बिना पैसा खर्च के मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा चैलेंज भी है। यही जनता मुझे वोट भी करेगी।